देखो बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म अलॉयज। अलॉय किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल्स, combination of two or more metals or metals with metalloids. Tendency to form alloys. ट्रांजिशन मेटल अलॉय बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? बिकॉज देयर साइजेस आर ऑलमोस्ट सेम। So they are fixed in their crystal lattice more efficiently. नॉन मेटल के साथ भी मेटलॉइड के साथ बनता है सर। ठीक है, देखो ये कॉपर का क्रिस्टल लैटिस है, दिख रहा है? ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये कॉपर है। तीसरा भी कॉपर में है ना, जिंक आके बैठ जाता है क्योंकि दोनों की साइजेस ऑलमोस्ट सेम है, तो एक दूसरे की जगह पे आके बैठ सकते हैं। अरे हाँ या ना बोलो, एक दूसरे की जगह पे क्यों आके बैठ गए आर्या? क्योंकि साइजेस सेम है। तो कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं? ब्रास। कॉपर और टिन मिलके क्या बनाते हैं? ब्रॉन्ज। आयरन, क्रोमियम और निकल क्या बनाते हैं? स्टील, या स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। जंग नहीं लगती इस पे, निशान नहीं लगता। एम आई क्लियर? जो कलर लगाया वो कलर क्यों? वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो काम की चीज बस इतनी सी है कि ये तो बनाते हैं अलॉयज क्योंकि इनके साइजेस सेम होते हैं, तो फिट हो जाते हैं। तो दे आर फिट, फिक्स में फिट इन देयर क्रिस्टल लैटिस। मोर एफिशिएंटली भी लिखने की जरूरत नहीं है, इन देयर क्रिस्टल लैटिस बस इतना ही होता है। इन क्रिस्टल लैटिस फिट 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 FIT। ठीक है, अलॉयज के बाद जो मेन पॉइंट है वो क्या है? कलर कंपाउंड कर लिया था, जरूरत नहीं। अलॉय के बाद लिखो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ये इस तरह का ब्रैकेट होता है ना, उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। इसमें ये कैसा ब्रैकेट होता है अर्चित पाठक? स्क्वायर ब्रैकेट होता है। वेरी गुड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? खास बात है, इस कंपाउंड को अगर देखो तो इसमें एक Fe और 6 Cl है। हाँ या ना बोलोगे तो बुलाऊंगा मैं। तो एक Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन देता है, Fe को दे रहा है, तो बस एक Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है Fe को, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, बन गए। तो क्या Fe इलेक्ट्रॉन ले रहा है Cl से? तो
जो वही मेटल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है जिसके पास खाली जगह, अरे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो मुझे सारे मोबाइल निकाल के दो एग्जाम में, मैं रखूंगा भाई एग्जाम चल रहा है तो मोबाइल दे दो अपने सारे, तो मेरे पास जगह भी तो होनी चाहिए, इतने सारे मोबाइल रखने के बैग होना चाहिए ना, तभी लूंगा मोबाइल। तो ऐसी आयरन के पास खाली जगह होती है, वहां वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, ये Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है क्या आयरन को, पहले हाँ या ना बता, कैसे पता लगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना, एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है आयरन, 12, एक Cl से 2 तो 6 Cl से 12 ले रहा है, तो जगह भी तो होनी चाहिए उसके पास, तो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज, बताऊंगा बाद, अगले चैप्टर में आएगा, दे हैव vacant spaces, vacant orbitals in which they can accept electrons. और नंबर 2, ये Cl क्या है, लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अच्छा, इस पे कौन सा चार्ज आता है Cl पे, माइनस, Fe पे कौन सा आता है, प्लस, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ताकि 6 Cl को स्टेबलाइज कर सके। तो सेकंड रीजन है हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एक आयरन की। ये दिव्या चौधरी क्या परेशानी है, एक आयरन के चारों तरफ कितने Cl दिख रहे हैं आपको, 6 Cl दिख रहे हैं एक आयरन के चारों तरफ, तो 6 Cl को एक आयरन स्टेबलाइज कर रहा है, तो 6 नेगेटिव चार्ज को एक स्टेबलाइज कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। हाँ बोलो, बिकॉज बिकॉज एक तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है एकदम, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली जगह होनी चाहिए। किसने पूछा था, किसने पूछा, अच्छा, खाली जगह होनी चाहिए ना आयरन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो खाली ऑर्बिटल होते हैं। तो दो, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स इन व्हिच दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। कलर कंपाउंड क्यों बनाते आ रहे हैं ये ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज वेरी गुड टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे कहते हैं, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, इनमें ये खाली जगह होती है, बीच में खाली जगह दिख रही है, ज्यादा मेटल है, ये खाली जगह दिख रही है क्या, जो रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, दिख रही है, इस खाली जगह को कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, या इंटर स्पाइसेस, नहीं हुआ भाई, सही चल अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टाइसिस कहते हैं, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन आके फंस जाते हैं, तो जो कंपाउंड बनते हैं उसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। आ गया, क्लियर हो गया सुफिया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस किसे कहते हैं, खाली जगह होती है क्रिस्टल लैटिस में, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कौन आके फंस जाता है, एच बी सी एल जैसे छोटे छोटे एलिमेंट, तो जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, अमन एक बार मुझे मिलते जाना। देखो, इन ट्रांजिशन मेटल वैकेंट स्पेसेस और इंटरस्टिशियल स्पेस मेटल है ट्रांजिशन मेटल, जिरकोनियम is present
in which small elements like H, D, C, and N can get fit. Such compounds are known as interstitial compounds. ऐसे कंपाउंड को इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड का? ZrH1.3। ऐसा आपने सुना नहीं होगा 1.3 1.4 सुना नहीं होगा, इसलिए इसमें होता है। ये स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री कहलाएगा 1.3। तो लिखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जैसे जिरकोनियम में H आ गया ना, आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इन नेचर। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आईसी लिखिए मैंने, ये खोखले हैं भरे हुए अंदर से, आर वेरी हार्ड एंड केमिकली इनर्ट। लिख लो। हाँ केमिकल इनर्ट का मतलब रिएक्टिव नहीं होते। तो क्यों बनाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की तरह? क्योंकि इनमें खाली जगह होती है। ये कलर कंपाउंड क्यों बनाते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक के सॉल्ट्स व्हाइट क्यों होते हैं? झलक। व्हाई जिंक सॉल्ट्स आर व्हाइट इन कलर? वेरी नाइस, इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। Mn+3 कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? +3 रिड्यूस होगा Mn+2 में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम। क्यों हो जाएगा Mn+3 Mn+2 में रिड्यूस? 3d5 कंफिगरेशन आ जाएगी। ये बोल रहे लास्ट पॉइंट लिखेंगे। हाँ 1.3 H का नंबर 1 2 भी है, 1.3 है, तभी तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है ये कंपाउंड। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद कौन सा? अच्छा वो रहेगा, ठीक है। टेंडेंसी टू एक्ट एज कैटलिस्ट। हाँ ठीक है, एक और इसके बाद ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, पर रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं। ठीक है प्रखर, तुम लिखना शुरू कर देते। दिव्या चौधरी, तो ये क्या है? देखा क्या? अब ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? देखो ये रिएक्शन हो रही है A+B में, बहुत स्लो हो रही है, फिर कैटलिस्ट आ जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी फास्ट और AB बन जाएगा। तो कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेवियर करते हैं, क्यों बिहेवियर शो करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं? आपको बस एक चीज याद रखनी है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आंसर आएगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रश्न का क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल? क्वेश्चन तक कब याद करेंगे? एग्जाम की बात। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं दिव्या चौधरी? क्या मतलब होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का? तो क्लास खड़ी हो, पीछे जाके बैठ जाए, या ये कॉपी लगे आ गया।
इधर से अमन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना। तो क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? आ गया। बी और एस में एनर्जी गैप कम होता है। कम से कम देखो तो लो पीछे। कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं लिखो। ट्रांजिशन मेटल बिहेव एज कैटलिस्ट, कम एनर्जी गैप, because they show variable oxidation state. ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अच्छा, अब क्या होता है मेरी बात सुनना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होता है, ए और बी दोनों कैटलिस्ट से कंबाइन हो जाते हैं। तो एक चीज समझना, ये ग्राफ है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये विदाउट कैटलिस्ट है। ठीक है। अब जैसे ही आ जाए जो सब कैटलिस्ट डाला इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, ये कम हो जाएगी। ये विद कैटलिस्ट क्या चीज है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये कम हो गई ना, नई एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई ना। तो पहले मान लो 100 रुपए चाहिए थे किसी काम के, वो 50 में हो जाएगा, तो अच्छा है ना। तो ऐसा ही ये कैटलिस्ट काम करते हैं, कूपन की जैसे काम करते हैं। ठीक है। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दे ये क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। देखो ए और बी, सी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते। अभी और समझाता हूँ। दे फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ रिएक्टेंट। कैटलिस्ट तो वो है ना। तो दे एंड दस दे प्रोवाइड alternate pathway with lower activation energy. मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्राफ फिर से सुनो। अब ऑनलाइन वाले बच्चे समझाएंगे इस ग्राफ को। ये वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो इस वाले में देखो बेटा, पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, इतनी है ना, इतनी चाहिए थी बिना कैटलिस्ट के। कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी से रहेगी। कोई भी रिएक्शन को होने के लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए, उससे एक्टिवेशन एनर्जी देती है, एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। हाँ हाँ। तो देखो हम अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स सही है, सही। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विद रिएक्टेंट, कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना ये रहा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, ये रहा। हाँ कंपाउंड बोल लो, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बोल लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैटलिस्ट कैसे काम करता है। जैसे अरेंज मैरिज होती है ना, अरेंज मैरिज, हाँ एंड 10 के बाद नीचे लिखा है ना प्रोवाइड। हाँ हाँ हाँ। अगर वैसे इससे 2 रीजन हो गए, पर आप एक रीजन से भी शो कर सकते हो। ये शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें पूरा नंबर मिल जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे अरेंज मैरिज का कंसेप्ट होता है, ए प्लस बी है, ये ए बी कंबाइन होकर ए बी बना, तो एक सी है थर्ड पार्टी, ये ए को भी जानती है, इसको भी जानती है, किसी का चाची की साइड के और लड़की वालों के मामा की साइड से, ऐसे होता है ना। तो क्या करते हैं, ए और बी की बातें कराता है अपने घर पे, दोनों को जानता है। फिर क्या होता है, ए बी अलग हो जाते हैं और कैटलिस्ट अलग हो जाता है। तो ये कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, जिससे जल्दी आसानी से मीटिंग हो जाती है। अरेंज मैरिज किसका,
वो देखो भाई समझ आ गया। अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट वाला जो एरो है ये वाला, बस इसे बता लो, ये ब्लू लाइन से बता दो, ये वाला, ये बिना कैटेलिस्ट के या कैटेलिस्ट के साथ है? और ये तो कैटेलिस्ट ने क्या वही रास्ता अपनाया कि शॉर्टकट अपना लिया? बस तो ये काम करते हैं कैटेलिस्ट। क्यों कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं ट्रांजिशन मेटल? वेरिएबल ऑक्सीडेशन। बस ये वर्ड याद रखो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय गुण। चुंबक क्या होता है? क्या एग्जाम्पल दिया था? बताओ मेरी बात सुनो, मैग्नेट कौन होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? मैग्नेट की अट्रैक्ट होती है ना, या जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। मैग्नेटिक बिहेवियर में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक पैरामैग्नेटिक और एक, क्या फर्क होता है? फिजिक्स में पढ़ा है ना? पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली यश फर्क थे हर महीने। और अब तक होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। फिर क्या है? अरे मतलब कमजोर है। हाँ आपको कमजोर थोड़ी, जबकि ये रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। समझ आ गई बात? सर फेरोमैग्नेटिक नहीं होता इसमें? इसमें अपने कुछ मतलब ये सॉलिड स्टेट में था, अपने नहीं सीरियस नहीं। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दो तरह के सब्सटेंसेस भी हैं। कोई चीज मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये मैंने सब्सटेंस को रख दिया इसमें, ये मैंने सब्सटेंस को रख दिया इसके अंदर। मुझे चेक करना है ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर से निकलेगी, इसके अंदर से निकलेगी, और ये दूर से भाग जाएगी इसको देख। ठीक है यश, लिखो। कोई भी चीज पैरामैग्नेटिक क्यों होती है? क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक होती है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। अच्छा होता क्या है, कोई चीज जल्दी ज्यादा अट्रैक्ट होती है, कोई चीज कम अट्रैक्ट होती है। तो क्या फर्क होता है? जो चीज ज्यादा अट्रैक्ट होती है उसका मैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा है, जो देर से अट्रैक्ट होगी उसका मैग्नेटिक करैक्टर कम है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मैग्नेटिक मोमेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे, वैष्णवी, अग्रिमा। म्यू, म्यू नॉट से। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है √n × n+2 और यूनिट होती है Vm। हाँ इसी के लिए इसमें तो मोर मैग्नेटॉन। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। √n × n+2 1 नहीं आएगा, मैथ में आता है 1। सुनता भी होगा। जैसे Fe+2 में मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है अर्चित पाठक, तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना अर्चित पाठक? 26। कंफ्यूगेशन बोलते हैं अर्चित पाठक इसकी। आर्गन 18, 2 20 और 6 26। ये तो Fe क्या हो गया। अब +2 में 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालूंगा? 4s से। बढ़ते भी 4s से पहले, निकालते भी पहले 4s से। क्लियर? क्या कंफ्यूगेशन आ गई प्रियांशी? वैष्णवी,
अलग से बोल 3d6 तो कितने अनपेड हुए प्रखर? डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, डी में 5 ऑर्बिटल होते तो अमंग कितने अनपेड हो गए? कितने अनपेड है? 1 2 3 4, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 4। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो निकाल लूंगा क्या? 4 + 2 6 चौक 24, 24 किसका होता है? 4.9। आंसर आ गया, लिखो। आज खत्म है चैप्टर। फिर एक चैप्टर बचेगा बस कोऑर्डिनेशन। सर इसका टेस्ट होगा क्या फिर? वो सचिन से बताएंगे, उनसे डिसाइड करके बात करेंगे। चलो बेटा। सर सरफेस केमिस्ट्री भी तो आ रहा है। हाँ तो करा दियो, तो पहले दोबारा करा दो। अब करा दूंगा, पहले ये तो चलने दो, अभी पूरा कोर्स हो जाएगा, बस खत्म होने वाला है, उसके रिवीजन। हाँ बोलो। न्यू नोट है बेटा, न्यू यू यू बना के एक मुझ लंबी कर दे और नोट लगा। नेक्स्ट इन तीनों में बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। डायमैग्नेटिक को किससे लिखना? अरे डायमैग्नेटिक का एक एग्जांपल बताऊंगा ट्रांजिशन मेटल के अलावा, जैसे जिंक और मरकरी तो है, पर इसका एक याद करने का तरीका बताऊं। पा से पानी, पा से पारा, पारा यानी मरकरी, ये डायमैग्नेटिक होती है। H2O और Hg मरकरी, मरकरी को हिंदी में पारा कहते हैं। पारा चढ़ गया इसको। ये एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक, ये भी एग्जाम्पल है। और ट्रांजिशन मेटल चैप्टर में नहीं है ना, H2O, यही दो इस चैप्टर के। अब इन सब में आप लोग मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल के बताओ, तो मुझे वैभव तिवारी वैनेडियम की कॉन्फ़िगरेशन बता देगा। यही सेट ऑफ नंबर है, वैभव तिवारी जल्दी से बोल दो। फिर ऑनलाइन में जैसे पूछूंगा वो बताएगा। प्रियांशी कुछ बोली नहीं है आज, सौरभ शर्मा और कृतिका। वैभव तिवारी जल्दी बोल बेटा, आगे ना 18 सब में कॉमन है, वो तो छोड़ो। 18 के बाद बच्चे सर 4s2 3d3 4s और 3d। 18 का 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 18 2 20 और 3 बने 23। अब +3 में 3 निकालूंगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, अरे देख लेना, उतार लेना बाद में। तो 3d में कितने रह गए? 2, तो कितने एम्पीयर हो गए? अबे 7 कैसे होते हैं? 5 ऑर्बिटल है। कैसे किया? देख देख देख, आर्गन 18, उधर देख, 18 2 20 और 3 23। अब इसमें +3 भी तो है, तो 2 यहाँ से निकाल, 1 यहाँ से निकाल, तो 3d2 रह गया ना केवल। तो 3d2 में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 2, 1 और 1 2, तो कितने एम्पीयर हो गए? 2। हाँ n हो गए 2। अब इसमें निकालो कॉपर +2 में, मनस्वी कॉपर +2 में निकालो अनकट। अरे तो क्या लिखता रहते, समझता तो है नहीं यार। मनस्वी बताइए Cu+2 का 29, ये लिख दिया मैंने साइड में। कृतिका
काव्या, धैर्य बोलो भाई, ऑनलाइन वाले। सर मैं हाँ बोलूं? सर, हाँ सर, हाँ बोलो धैर्य, हाँ बोल धैर्य। सर 3D10 और 4S1। वेरी गुड, ये धैर्य का आंसर है 4s1 3D10, बिल्कुल सही है। ये कॉपर की कंफिगरेशन होती है, ऐसे लिखते हैं। वैभव तिवारी देख ले, अब कॉपर बस्ती में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल इसमें से, निकाल, नहीं इसमें से निकाल। हाँ हाँ 4s0 3D9, तो कितने अंक आ गए? एक अंक आ गया। डी में 5 और उधर होते हैं, निकाल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने आंसर आए? एक। पता नहीं यार, क्रोमियम का बताओ गलत, कितने आंसर आए 50 में? N4. रॉन्ग आंसर। तो कर दिया ना, एक्सेप्शन होता था, अब तो बैठा गया एक्सेप्शन में, तो तब पूछता एक्सेप्शन होता है। ये लिखा है ना कंफिगरेशन 4s1 3D10 इसमें भी सर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, तो बटन लिख के कर ले 6 1 सर 5 होंगे क्या? नो सर, नो सर, नो सर, रुकिए 3 सर, सॉरी। हाँ देखते हैं बता दीजिए। That 3 होंगे. हाँ ठीक है, बेटा किसका आंसर आया गलत? कैसे आया बताओ मुझे, पहले क्रोमियम की बताओ बेटा। क्रोमियम के आर्गन 18 4s1 3D5, हाँ 24 हो गया। अब Cr+3 का कैसे करेंगे बता? हाँ एक यहाँ से निकाला, 2 यहाँ से निकाला। अब मुझे Fe+3 का निकाल के बताओ सब। इसमें 4s0 हो गया और 3D+3 में 3 निकाले तो 1 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गए, तो 3D3, तो n आ गया 3, अंकुर इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। Fe+3 में निकालेगा विनायक, Fe+3 में निकाल के बता 26 एटॉमिक नंबर। विनायक जोर से बोलेगा कंफिगरेशन। बेटा एक सेकेंड, आगे टीम, इसके बाद बोलो नया क्या आएगा? प्रशंसा, इसके बाद क्या आएगा? अब +3 में 3 निकालेंगे अपन, कहां से निकालेंगे? हाँ 2 यहाँ से निकालूंगा, 1 यहाँ से, 3D5 हो गया। तो पागल ये क्या यार, 1 2 3 4 5 500 हो गए ना बस। आगे निकालना, हाँ 6 और 9। Which of the following is diamagnetic? 7 into 5. चलो क्वेश्चन करो।
Which of the following is diamagnetic? Copper plus 1, Zn plus 2, Sp plus 3, all of the above. अच्छा ओ भाई ये क्वेश्चन कर क्या कर सब लोग क्या कर रहे हो क्या बोलूं कॉपर क्यों नहीं नहीं मुझे आता है अरे यार कैसे बताया ये कौन सी बात है मुझे पता प्रियांशी आंसर बोलो So all Zn plus 2 होगा। सर सारे होंगे देखो Cu प्लस 29 एटॉमिक नंबर है तो 4s1 3d10 तो Cu प्लस 1 का कितना हो जाएगा 4s0 3d10 सारे प्योर हो गए Sc प्लस 3 Sc प्लस 3 N0 और फिर कौन सा है Zn प्लस 2 4s2 3d10 प्लस 2 में कितना हो गया 4s0 3d10 सारे प्योर है ना d10 में तो तीनों में N0 है तीनों डायमैग्नेटिक है ठीक है Define lengthened contraction and write its consequences. Very important question. Cu plus 1 झलक स्टेबल क्यों नहीं होता एक्वा सॉल्यूशन में जितनी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है उससे ज्यादा हाइड्रोजन एनर्जी मिल जाता है
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देखें। लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कहां से कहां होते हैं? 58 से 71, 58 से 71 लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो लेंथेनॉइड्स में अलोंग द पीरियड साइज कम होती जाती है। इन लेंथेनॉइड्स 71 लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर होते हैं। 58 से शुरू होता है, 71 खत्म होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस with increasing atomic number. It is due to poor shielding effect of electrons of 4f subshell. ये जिन्होंने आज आंसर नहीं किया 7 बजे तक रुक के मुझे आंसर सुना के जाएंगे। झलक तू भी, पाठक भी। पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4f सबशेल। देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर खींचेगा कौन से फोर्स से? 4f इसको बाहर रिपेल करेगा कौन से फोर्स से? शील्डिंग इफेक्ट। किससे? शील्डिंग इफेक्ट अगर खराब है तो क्या है, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो साइज कम होती जाएगी। ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट अगर खराब है तो ये न्यूक्लियस के पास आता जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, तो साइज कम होती जाएगी ना। एफ ब्लॉक में जाते हैं। नहीं, सारे नहीं होते रेडियो। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है। देखो शक्ति वक्र में फेको निकुंजन, यारी जरा निभा मौत तक, ला हफ्ता। तो मुझे बताओ डाउन द ग्रुप स्कैंडियम से यट्रियम गए, यट्रियम से लेंथेनम गए, ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे साइज बढ़ेगी या कम होगी? अग्निमा, बढ़ेगी। काव्या, हाँ बढ़ेगी। तो ऐसे यहाँ भी होना चाहिए, टाइटेनियम से जिरकोनियम गए साइज बढ़ती है। अरे अभी लेंथेनाइड में आए कहाँ है? अब यहाँ से यहाँ जब जाते हैं तो लेंथेनाइड आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 57, इसका कितना है 72। तो बीच में लेंथेनाइड आ गए, बीच में लेंथेनाइड आ गए। यस सर। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से जिरकोनियम से हैफनियम तक जाते तो साइज क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना वैसे, पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कम हो जाती है, ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। तो ये लेंथेनाइड है ना, उसके बाद आ रहा है ना हैफनियम, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से हैफनियम की साइज छोटी हो जाती है, तो हैफनियम की साइज जिरकोनियम से छोटी हो जाती है, जबकि डाउन द ग्रुप वैसे तो बढ़ती है ना। तो ये कौन सी सीरीज है? 3D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? 4D। और ये कौन सी है? 5D। तो पहला कॉन्सिक्वेंस है साइज ऑफ 4D एंड 5D इज ऑलमोस्ट सिमिलर। Size of elements of 4D and 5D series is almost similar. ब्रैकेट में लिख लो जिरकोनियम is greater than or equals to हैफनियम। अच्छा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से साइज डिक्रीज होती है, पर ज्यादा डिक्रीज नहीं होती। पहले लेंथेनाइड की जैसे लेंथन सीरियम है 58, सी पर नटपम संयुग करता देवतम यबलू, ये है लास्ट। तो इसकी साइज और इसकी साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। इसकी अगर 100 पिकोमीटर है तो इसकी 99.5 पिकोमीटर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो सेकंड हाँ, तो सेकंड इफेक्ट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? साइजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर। ये लेंथेनॉइड है। प्रियांशी, अगर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इनको सेपरेट करना आसान है या मुश्किल है? सर मुश्किल। मृदुला, मृदुला नहीं है क्या? सो डिफिकल्ट टू सेपरेट देम, सो डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। तीसरा,
बिल्कुल सही है, उनको डिफिकल्ट होता है सेपरेट करना। आप मुझे बताओ बेटा, ये छोटा एलिमेंट है तो इसका बॉन्ड भी छोटा बनेगा, ठीक है दिव्या। ये बड़ा एलिमेंट है तो इसका बॉन्ड भी बड़ा बनेगा, दिव्या चौधरी। दिव्या पाठक क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, छोटे साइज के एलिमेंट का साइज का बॉन्ड भी छोटा होगा, बड़े एलिमेंट का बॉन्ड भी बड़ा होगा। अब ये है सीरियम, और सीरियम से पहले आता है लैंथेनम 57, सीरियम 58, फिर आता है ल्यूटेशियम। तो लैंथेनम का साइज छोटा है तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होगा, और ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि अलोंग द पीरियड, सॉरी 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 उल्टा बना दिया ना मैंने साइज। आप मुझे बताओ, लैंथेनम बड़ा होगा या ल्यूटेशियम बड़ा होगा? 71 वाला, अरे ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना, तो इसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा ना, वो जल्दी देगा ना, ये जल्दी दे देगा तो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट लिखो, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस, हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस इन लैंथेनॉइड्स, हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस इन लैंथेनॉइड्स। हाँ, तो मुझे बताओ क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। एक तो साइज 4D और 5D का सेम होता है, अमन क्यों होता है 4D और 5D का साइज सेम? हाँ, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लिख देंगे। पहला है 4D 5D सीरीज ऑलमोस्ट सिमिलर। दूसरा क्या है, साइज सेम है तो डिफिकल्ट टू सेपरेट। और तीसरा क्या है, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये चैप्टर खत्म हो गया, फटाफट क्वेश्चन आंसर पूछ रहा हूँ मैं, बताते जाना। उत्कर्ष कर तो दिया, और करूं? चलो जल्दी बता दे। कॉपर +2, कॉपर +2 से कॉपर जाते हैं जब रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में?